धन्यवाद भाई हेम जी, आदरणीय मंच और मंच पर विराजमान एक से एक विभूतियाँ, ज्योतिष जगत, तंत्र जगत, मंत्र जगत और मेरे समक्ष उपस्थित आप सभी माता बहनें, भाई बंधुओं, आपके हृदय प्रवेश में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं काफी दिनों से अगर अहमदाबाद में आया हूं जब भी, तो केवल मीता जानी जी के कार्यक्रम में आया हूं। मेरे साथ 40 में से 15-20 कार्यक्रम तो मैंने अटेंड किए ही होंगे और अधिक भी हो सकते हैं, कह नहीं सकता हूं। कार्यक्रम बहुत अच्छा और व्यवस्थित कार्यक्रम होता है और आप सबका प्रेम और सहयोग से ही किसी भी मंच की शोभा, किसी भी मंच के कार्यक्रम को संपन्न कराने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान होता है तो आप सब जोशियों का। तो मैं चाहूँगा कि मीता जानी के लिए और आप सबके लिए, अपने लिए एक बार जोरदार तालियों से यह मिरल फाउंडेशन के लिए बजाएं। वैसे तो समय बहुत दिया गया था हमें लेकिन समय की मर्यादा के अनुसार समय कुछ कम कर दिया गया। कुछ क्या, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कम कर जो 45 मिनट बोलना थी उनमें से 4 हटा दिए आगे से। बोला आपको सबसे ज़्यादा दिया है 5, तो ठीक है, इन 5 घंटों में ही मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। मित्रों, आप देखते हैं अभी ज्योतिष की बात हुई, वास्तु की बात हुई, तंत्र की बात हुई, मंत्र की बात हुई। क्यों निष्फल हो जाते हैं अनुष्ठान, मंत्र, दान और हमारे द्वारा बताए गए ज्योतिषीय उपाय? इस पर कभी विचार किया आप लोगों ने? वैदिक ज्योतिष एवं शास्त्र की दृष्टि से मैं एक इसका विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, आज के समय में एक समान प्रश्न हमारे सामने बार बार आता है कि हमने पूजा कराई, अनुष्ठान किया, तंत्र किया, मंत्र करा, दान भी किया, जाप भी किया, फिर भी हमें क्यों उस चीज का फल प्राप्त नहीं हो पाया? इस पर कभी विचार करके देखिए, क्योंकि वस्तुतः शास्त्रों में ही नहीं, अब तो हम भी सब ये जानते हैं कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए श्रद्धा, पात्रता और उचित समय, इन चीज़ों का होना अति आवश्यक है। हमारे शास्त्रीय प्रमाणों में भी आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि औषधि मणि मंत्राणाम ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भवेत सिद्धि भाग्ये निष्फलम भवेत। अर्थात औषधि, रत्न, मंत्र, ग्रह और नक्षत्रों से संबंधित सभी उपाय तभी सिद्ध होते हैं जब व्यक्ति का भाग्य साथ दे, प्रारब्ध और समय की अनुकूलता। बहुत बड़ा विषय है। आप जानते होंगे कि हम जब खेत में कोई बीज वगैरह डालते हैं, अगर मान लो गेहूं का समय है फसल का, और उस समय अगर हम कोई दूसरी चीज जो उस समय की ऋतु के अनुकूल नहीं प्राप्त होती है, ऐसा बीज डालेंगे तो क्या वो बीज उगेगा? नहीं उगेगा। तो इसी प्रकार से हम जब किसी को कोई उपाय बताते हैं और वो उपाय निष्फल हो जाता है, तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। इसमें हमें पंचांग की भी आवश्यकता है कि हम जो उपाय करा रहे हैं वो किस समय में और कब करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमको सूर्य को जल देते देते वर्षों बीत गए, लेकिन हमें तो सूर्य के जल का कोई लाभ हुआ ही नहीं। सूर्य को जल कब देना चाहिए?
11 बजे सो के उठ के 12 बजे सूर्य को जल दोगी? जीवन भर क्या 10 जन्म प्राप्त कर लो आप और करते रहो तो भी फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही सूर्य का दान कब करना चाहिए? दोपहर के बाद। शुक्र का दान क्या दोपहर के बाद करना चाहिए? सुबह के समय में अगर सूर्य का दान करोगे, जाप करोगे तो निश्चित रूप से। गुरु के जाप का समय क्या है? गुरु का दान कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए? अब गुरु का दान युवा को कर दोगे या बालक को कर दोगे तो क्या वो गुरु का दान आपका फलित होगा? नहीं होगा। उसके लिए शाम का समय बनाया है, संध्या काल। शनि प्रातः काल उठे, शनिवार है साहब, शनि महाराज को तेल चढ़ा के आ गए। क्या सोने के समय की शनि आराधना आपको फल दे सकती है? जीवन भर फल नहीं देगी। शनि का जो समय है वो मध्याह्न काल का है। राहु और केतु, राहु केतु का दान या जाप अगर रात्रि में किया जाए तो निश्चित रूप से वो फलित होगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना है। 6वें, 8वें, 12वें चंद्रमा में किसी का जाप चालू करोगे तो क्या फलित होगा? नहीं होगा। अगर 12वें चंद्रमा में जाप करोगे तो पता लगा कि जो होना थी उससे विपरीत होने लगा। तो दान जाप अनुष्ठान का जो समय है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज फलित नहीं होगी, बल्कि उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आएगा। तो इन पर अब जैसे अभी यंत्र की वो बात हो रही थी, तंत्र की, औषधि की, औषधि कब काम करेगी? औषधि किस समय में? आपने सुना होगा कि भाई सफेद जो है पलाश होता है, कि सफेद पलाश की जड़ पर अगर दिन में भी पैर रख दो तो तारे नजर आते हैं। किसी को आए? आए किसी को? कई चीजें ऐसी हैं है? जैसे अपराजिता की जड़, ताबीज में भर लो कभी हारोगे नहीं। पुष्य नक्षत्र में किया गया कार्य। तो औषधि या तंत्र का भी नक्षत्रों से बड़ा संबंध है। जैसे पलाश का मैंने अभी आपको बताया, उसका एक समय है। किसी भी औषधि को जब हम लेकर के घर आते हैं तो उसके पहले उसको आमंत्रित किया जाता है कौन से नक्षत्र में करें और कौन से नक्षत्र में हम फिर उसको वहां से लेकर के आए, तब जाकर के वो फलित होती है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल एक ही है, समय बहुत कम है कि जो भी आप करना चाहते हैं वो विचार करके योग गुरु के मार्गदर्शन में कम से कम चंद्रमा, समय, काल और परिस्थिति को देखते हुए करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जय जयकार हो ना हो, लेकिन ज्योतिष की जय जयकार अवश्य होगी। जय ज्योतिष, जय भारत। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव, मां भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड संस्थान से। जय माता दी।